गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो। हमेशा की तरह तुम में भी वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। तपिश को पहचानने में बड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों तुम लोगों को। मैंने कई बार बोला है तपिश लाओ अपने अंदर। कभी कभी क्या होता है कि आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं धक्का मार रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हो कर रहे हो, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है। पढ़कर एक तुम में से कोई एक बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो कितना अच्छा फील होगा मुझे, है ना। तो पढ़ो और हौसला कभी मत, नेवर लूज ऑन योर ज़ील इन एनी कंडीशन। कभी भी कहीं भी अपना ज़ील को, अपने उत्साह को बर्बाद नहीं होने देना, ख़त्म नहीं होने देना है, ठीक है। तुम लोग के हौसला को बुलंद करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं एक शेर लिखा हूँ, सुनो। हौसला रख उठेगा तू, हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। तूफान आए आग बरसे, अब तो नहीं झुकेगा तू। क्लियर? हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। तूफान आए आग बरसे, अब तो कभी नहीं झुकेगा तू। आंखें बंद है पर सांस लेना भूला नहीं हूँ। आंखें बंद है पर सांस लेना भूला नहीं हूँ। नींद की खुमारी से एक दिन उठेगा तू। आंखें बंद है पर सांस लेना भूला नहीं हूँ। नींद की खुमारी से एक दिन उठेगा तू। बादशाह हूँ गिरकर भी बादशाह बनने का हुनर आता है। बादशाह हूँ गिरकर भी बादशाह बनने का हुनर आता है। फ़कीर कह लो दीवाना कह लो, बस मुस्कुरा देना तू। बादशाह हूँ गिरकर भी बादशाह बनने का हुनर आता है। फ़कीर कह लो दीवाना कह लो, बस मुस्कुरा देना तू। एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी। एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी। याद रखना, एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी। शुरुआत हो चुका है अब नहीं रुकेगा तू। एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी। शुरुआत हो चुका है अब नहीं रुकेगा तू। हौसला रख उठेगा तू, हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। तूफान आए आग बरसे, अब कभी नहीं रुकेगा तू। तो ये हकीकत है भाई। अगर हौसला दृढ़ कर लिया, एकदम भरोसा कर लिया कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, चाहे बुखार आए, चाहे सर्दी लगे, चाहे ज़ुकाम हो, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये जो मुसलसल रूटीन बन जाएगी ना पढ़ने का, है ना, एक आदत जब लग जाएगी ना, एक इश्क हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी इस एजुकेशन से, तो फिर कोई माई का लाल नहीं है। आंधी हो तूफान हो, लाइट रहे मत रहे, बिजली रहे मत रहे ना, तुमको हिला नहीं कोई सकता है। तो एकदम डिग हो जाओ और लग जाओ एकदम पढ़ाई के पीछे, है ना। उसी से कुछ बदला जा सकता है भाई। चलो, आज हम लोग का टॉपिक है ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड, अब ये ग्लैंड क्या है? हमने ऑर्गन्स सब तो लगभग कंप्लीट कर लिया। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बक्कल कैविटी सब कवर कर लिया। हमारा प्रीवियस में सारे वीडियोस बने हुए हैं। अब हम लोग ग्लैंड करेंगे। ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड बॉडी के अंदर, ठीक है, ऐसा डक्टलेस और ऐसा डक्ट वाला स्पेस है। अब ये डक्टलेस और डक्ट वाला क्या है ना, मैं उसको भी बता दूंगा। ग्लैंड है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। कहा जा सकता है कि बॉडी के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है बना हुआ है, जो कि कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, या जो कि कुछ क्या एंजाइम सिक्रीट कर रहा है ना। मैंने दो चीज़ इसमें अभी बोला, या तो वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, या तो वो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। या तो दोनों में बोला, मतलब कि कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करते होंगे, कुछ ग्लैंड ऐसे हैं कि जो सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करते होंगे, और कुछ ग्लैंड ऐसे होंगे जो दोनों सिक्रीट करते होंगे, राइट। तो दोनों में, अभी प्रीवियस में हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था कि ये ऑर्गन है, बट ऐसा ये ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, देख लेना प्रीवियस लेक्चर। तो ग्लैंड वैसा है, ग्रुप ऑफ सेल्स
जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ सेल आर सेक्रेटिंग ऑर्गन्स दैट रिलीजेस केमिकल सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। क्लियर है? मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ग्लैंड कहते हैं जो कि सिक्रीट कर रहा है एक केमिकल मैसेज, जिससे क्या होता है हम लोग का बॉडी डिफरेंट फंक्शन में, डिफरेंट परफॉर्मेंस में वो पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए ना भाई, एनर्जी जो मिला है तो एनर्जी तो हर जगह यूटिलाइज कर दिया, तो जो एनर्जी यूटिलाइज हुआ है तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन भी तो मिलना चाहिए कि ये जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है तो हाथ जो काम कर रहा है वो क्या है, पैर जो काम कर रहा है वो क्या है, स्टमक के अंदर जो काम हो रहा है एनर्जी का वो क्या है, ब्रेन के अंदर जो चल रहा है वो क्या है। तो जो भी इंफॉर्मेशन का गैदरिंग करना है केमिकल मैसेज के थ्रू करना, वो हमारा बॉडी के अंदर जो ग्लैंड साहब है वही करवाते हैं। क्लियर है? तो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड, प्रीवियस में भी बताया फिर दोहरा दे रहा हूँ, इंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड जहाँ पे डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब ये डक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल छत पर पानी की टंकी लगी हुई है, किचन में, वॉशरूम में और हर जगह पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने एक पाइप लगा रखा है। अगर पानी ऑन करते हैं टंकी से, वाटर टंकी से, तो किचन के एरिया में चला गया, वॉशरूम का वॉशरूम के एरिया में चला गया। तो ये जो दूसरे जगह सेपरेट कर दिया है, एक लाइन के थ्रू डिवाइड कर दिया है कि और कहीं नहीं पानी जा रहा है, वो एक पाइप है जिसको डक्ट कहते हैं। तो बॉडी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम मुसलसल एक लाइन में चल रही हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती है, पाइप की तरह है, जिसको डक्ट बोलते हैं। तो ये डक्ट जो है, जिस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। याद रखना, डक्ट जहाँ प्रेजेंट होता है दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और डक्ट जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है दैट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, डायरेक्ट ब्लड्स के साथ कांटेक्ट में आ जाना है। मतलब कि हार्मोन्स मेरा ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, मतलब कि हार्मोन्स के थ्रू केमिकल मैसेज ब्लड में गया, अब वो ब्लड लेकर पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है स्टिमुलेट कर देगा उसे। क्लियर है? तो इंडोक्राइन में क्या है, इंडोक्राइन में डक्टलेस है और एक्सोक्राइन में क्या है, डक्ट है। क्लियर हो गया? मैसेज पास करने के लिए। अब इंडोक्राइन मेरा कहाँ पे है, इंडोक्राइन रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो देखो मैंने अभी कहा था, और ये डक्टलेस है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो इंडोक्राइन ग्लैंड कैसा है, डक्टलेस है, और क्या करता है, रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। याद रखे, रहेगा एकदम। इंडोक्राइन कैसा है बच्चों? डक्टलेस। कैसा है? डक्टलेस। हाँ जी, कैसा है? डक्टलेस। मैं भी प्रधानमंत्री साहब की तरह बोल रहा हूँ ना, मिली टाइप का, पर अच्छा है, अच्छा बोलते हैं। तो ये क्या है, डक्टलेस है। कौन? हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस है। और क्या करता है, जो हार्मोन्स जो रिलीज कर रहा है वो डायरेक्ट कहाँ रिलीज कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में। याद रहेगा, इंडोक्राइन मतलब अंदर का, अंदर में कहाँ है, तो ब्लड में सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और कैसा है, कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस। आगे ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या है, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा एड्रेनल ग्लैंड, तीसरा थायराइड ग्लैंड, चौथा पीनियल ग्लैंड। ठीक है? तो ये जो है हमारा, ये सारे कौन है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। याद रहेगा, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये क्या है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर? अब छोटा सा हम लोग जानेंगे इसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या मतलब क्या है, तो डक्टलेस है और हार्मोन डायरेक्ट
ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज आउट करता है। इतनी चीज़ें जान गए एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। याद रखना कहाँ है लोकेटेड है? तो ब्रेन में लोकेटेड है। ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड है? ये नाक के, ये नोज के जस्ट अंदर और पीछे वाले एरिया के जस्ट आगे। याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड सेंटर में ब्रेन के कहीं पे लोकेटेड है। सेंटर में कहाँ पे? नाक के जस्ट पीछे और पीछे वाले हेड से जस्ट आगे। पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ नोज, नोज के पीछे वाले एकदम अंदर में। ठीक है, क्लियर है? अब ये कैसा होता है? टी शेप होता है, मटर के दाने की तरह होता है। कौन? मटर का नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ मटर का बात आया कि तुम लोगों को तो मटर पुलाव याद आ जाता है। अरे बाबू मटर पुलाव नहीं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड? पी के शेप का होता है। डायमीटर क्या है इसका? 1 सेंटीमीटर। वेट क्या है? 0.5 ग्राम। याद रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? तो ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नोज एंड नोज के पीछे और लास्ट वाले ब्रेन के पीछे बीच में। इसका डायमीटर कितना है? तो 1 सेंटीमीटर और इसका वेट कितना है? तो 0.5 ग्राम। क्लियर है? अब ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, इतना क्लियर कर रहा हूँ मैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर मटर के दाने की तरह और किसी चीज से वो अटैच होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मेरा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्रेन के अंदर है, मिड सेंटर में, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। पता चला कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बड़ी यारी है। पिट्यूटरी ग्लैंड तब तक कोई काम नहीं करता है जब तक हाइपोथैलेमस उसको कोई इजाज़त ना दे। तो रिलेशन है एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में, राइट। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि हाइपोथैलेमस से ही यह पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इन्फेंडिबुलम। क्लियर? हाइपोथैलेमस से रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, जिसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं। क्लियर? उसको मत याद रखो, ये याद रखो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में बड़ी यारी है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब बताओ अब क्या है कि हाइपोथैलेमस से, ये तो समझ गए, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको जीएच बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जिसको टीएसएच बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एसीटीएच बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जिसको वासोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन जीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन एंड वेस्परिन, और कुछ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी निकलते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं।
अब ये सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए, इनहिबिट रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस से एक चीज़ सिक्रीट होता है हार्मोन जो इसको कंट्रोल करता है। क्लियर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने इतना जान लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो भाई यह इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है कि डक्टलेस ग्लैंड होता है जो कि केमिकल में से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, कोई डक्ट नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एग्जाम्पल है इंडोक्राइन ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पे है, ब्रेन में लोकेटेड होता है, नोज के पीछे, एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट टू। वज़न कितना होता है, तो 0.5 ग्राम। डायमीटर कितना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो 1 सेंटीमीटर। कितना, शेप कैसा होता है, तो वो पी शेप्ड का होता है। कहाँ से अटैच होता है, तो हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या है, तो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होता है जो कि उसको अटैच रखता है। इन दोनों को अटैच करने के लिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डेट इज नोन एज इन्फेंडिबुलम। तो इतनी सारी चीज़ें हम जान गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। और सबसे मेन चीज़ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। मास्टर का मतलब है कि एक मास्टर है तो उसका कोई चेला भी होगा, स्टूडेंट्स भी होगा। तो राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड को जब मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहा गया है, मतलब कि उसका कुछ ग्लैंड पर क्या है, वजूद हासिल है। मतलब कि वो जब एक्टिव होगा तभी वो काम करेगा, वो आगे काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में, वेस्परोसिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसमें भी बाइफर्केशन है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकल रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन निकल रहे हैं। अब यहाँ पे से ये डिवीज़न हो जाता है, तो ये मेरा एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ये वाला मेरा पोस्टीरियर वाला पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। हौसला मत तोड़ो भाई मेरे, आप हो तो मैं हूँ, मैं हूँ तो आप हो। एक दूसरे के बिना ये आपने कभी सोचा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी इकोसिस्टम में लोग हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वाइल्ड एनिमल्स है, चाहे इंसेक्ट्स है, सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से। अगर कोई एक का पायदान हिला तो सारा इकोसिस्टम हिल जाता है। अगर कोई एक अच्छे से बढ़ा तो इकोसिस्टम फलता फूलता है। तो भाई मैं अगर परेशान हो रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर वो चीज़ मुहैया कराया जाए। मैं अपने एंड से मुझे जितना आता है उतना, भाई उसको हासिल करो, देखो, सब्सक्राइब करो। चलो देखो, ये हमारा है, हौसला रख उठेगा तू, हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। तूफान आए आग बरसे, अब तो नहीं झुकेगा तू। अब ये पुष्पा टाइप कर दे, अब तो नहीं झुकेगा तू। हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। तूफान आए आग बरसे, अब तो नहीं झुकेगा तू। आंखें बंद है पर सांस लेना भूला नहीं हूँ, आंखें बंद है पर सांस लेना भूला नहीं हूँ। नींद की खुमारी से एक दिन उठेगा तू। बादशाह हूँ गिरकर भी बादशाह बनने का हुनर आता है। बादशाह हूँ गिरकर भी बादशाह बनने का हुनर आता है। फ़कीर कह लो दीवाना कह लो, बस मुस्कुरा देना तू। एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी, एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी। शुरुआत हो चुका है अब नहीं रुकेगा तू। एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी हमारी भी, मेरी या तुम्हारी। शुरुआत हो चुका है अब नहीं रुकेगा तू। हौसला रख उठेगा तू, मंजिल की तरफ बढ़ेगा तू। तूफान आए आग बरसे, अब तो नहीं झुकेगा तू। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।